हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना है बेसिकली जीएसटी ऑन स्लैब रेट। अगर स्लैब रेट पे अगर जीएसटी लगानी हो तो कैसे लगाते हैं टैली के अंदर। उससे पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें शूज़ फुटवियर की बात, तो फुटवियर में देखो लिख रखा है कि अगर फुटवियर अगर हम 1,000 रुपये का अगर है एमआरपी या उससे कम का है, ठीक है ना, तो ऐसे में 5% जीएसटी लगेगा। और अगर 1,000 से ऊपर का अगर जूता अगर बेच रहे हैं रिटेल प्राइस, तो ऐसे में ध्यान रखिएगा कितना परसेंट होगा, 18% होगा। उसी तरीके से अगर हम लोग गारमेंट्स की बात करें, तो गारमेंट्स में देखो दे रखा है रेडीमेड गारमेंट्स ऑफ सेल वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1,000। अगर 1,000 से ज़्यादा का नहीं है तो 5% जीएसटी लगेगा, और अगर 1,000 से ऊपर का है तो 12% लगेगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है। अगर कोई कपड़ा सपोज करिए हम 950 में बेच रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ लिखा है इफ़ अ होल सेलर सप्लाइज रेडीमेड गारमेंट्स फॉर अ ट्रांजेक्शन वैल्यू 950 पर पीस टू द रिटेलर, तो ऐसे में 5% जीएसटी लगेगी। और फिर वो रिटेलर क्या करता है, उसी गुड्स को बेच देता है 1100 में, तो वो 12% जीएसटी देगा। खरीदते समय 5% लग रहा है लेकिन बेचते समय 12%। तो इस तरीके से भी हो सकता है। अब सॉल्यूशन इसको हम लोग टैली पे कैसे मेंटेन करेंगे, बिकॉज वी लर्न जीएसटी, तो एटलीस्ट हम लोग को स्लैब रेट भी लगाने आना चाहिए। तो इसी में मैं एक एग्जांपल में लगा देता हूँ। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, एक आइटम एक क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने सपोज करो, ओके, टी शर्ट बनाया। ओके, ये अंडर क्या कर लिया हमने, गारमेंट। ओके, अब देखिए यहाँ पे यूनिट्स में क्या हो जाएगा, पीसेज हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेल डेल्टर जीएसटी को यस कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने डाल दिया टी शर्ट HSN कोड। अब देखिए इसका HSN कोड यहाँ पे दिया तो है नहीं, गारमेंट्स का HSN कोड मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। अब यहाँ पे जो ध्यान ध्यान रखिएगा, आप ऑन वैल्यू नहीं डालना, आपको ऑन वैल्यू आपको नहीं डालना है। इस बार क्या करना, ऑन आइटम रेट। आइटम रेट, अब देखिए यहाँ पे कंसीडर द एडिशनल एक्सपेंसेस इनकम फॉर स्लैब रेट कैलकुलेशन। कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस भी स्लैब रेट में क्या कैलकुलेशन हो, कुछ नहीं, इसे कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे जो ध्यान रखिएगा, अप टू कितना होगा, तो गारमेंट्स के लिए हम लोगों ने कितना रखा, अभी देखो 1,000 रुपये, 1,000 तक अगर है प्राइस, तो आईजीएसटी कितना कटेगा, आईजीएसटी कटेगा कितना, 5%, सॉरी 5%। ओके, 2.5 2.5 ये हो गया, है ना। कोई सेस है क्या, कुछ नहीं है। 1,000 से ऊपर है, अब ऊपर के लिए अब ये इस अमाउंट यहाँ पे कुछ मत लिखना। 1,000 से ऊपर चाहे जितना भी हो, तो जीएसटी का रेट कितना रहेगा, 12%। ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग रेट डिफाइन करेंगे। बाकी यहाँ पे कुछ और नहीं करना है, बस एक्सेप्ट। ठीक है, अब देखो हम लोग परचेज कर लेते हैं। सपोज करिए हमने परचेज किया F9। हाँ, इसी तरह से चलिए शूज़ का भी देख रहे हैं, आप बोल रहे हो तो शूज़ का भी बना लेते हैं। सपोज करिए स्पोर्ट्स शू है, ओके, तो स्पोर्ट्स शूज़ है, यहाँ पे ले लेते हैं शूज़। ओके, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा यूनिट्स में वही पीसेज ही रहेगा, और यहाँ पे इसका भी यस करिए। HSN कोड में कुछ भी लिख दे रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, आप अगर देखोगे 64 स्टार्टिंग है, 2 डिजिट, 6401 इसका है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 64 टू 64, कहाँ तक है, 6406 तक कर लेता हूँ। ओके, पूरा हो गया, मैंने ऐसे लिख दिया। हालांकि हर आइटम का अलग अलग लिखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे है क्या, ऑन आइटम रेट ही डालना है। ठीक, अब यहाँ पे जो ध्यान रखिएगा अप टू कितना होगा, अप टू अगर 500 है, सॉरी शूज़ में भी 1,000 है, तो टैक्सेबल कितना है होगा, 5%। यहाँ पे 1,000 से ऊपर होने पे 18% रेट है, 18% रेट है। तो इस तरह से स्लैब रेट हम डिफाइन करेंगे। अब देखिए हम लोग कुछ परचेजिंग कर रहे हैं,
F9। ओके, तो मान लीजिए 101 पहला नंबर बिल है। पार्टी नेम, सपोज करिए पार्टी नेम हम लोग क्या कर लेते हैं, अंश कॉर्पोरेशन। अंश कॉर्पोरेशन है कि नहीं है अंश कॉर्पोरेशन से ही परचेज कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा डेट हमारा 1 मई को है, और यहाँ पे लेज़र क्या हो गया, परचेज हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम आइटम हम पकड़ा रहे हैं। सबसे पहले टी शर्ट। टी शर्ट हमने खरीदी कितनी, 100 पीस। रेट कितने का है, 950 लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, या 900 कर लेते हैं, आपको क्लियर अमाउंट क्लियर होगा। ओके, अब क्या करना है, शूज़ भी साथ ही साथ खरीदते हैं। स्पोर्ट शूज़ अगेन 100, इसका रेट कितना है, सपोज करिए 800 रख लेते हैं। ओके, टैक्सेबल वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पे करना है कि इनपुट CGST, इनपुट SGST। अब देखिए टैक्स का रेट कैसे पकड़ा है, कितना पकड़ा है, इसको देखना है तो कंट्रोल I, और यहाँ टैक्स एनालिसिस जरूर चेक करिए। देखिए कितना % टैक्स काटा है, एकदम सही चल रहा है। मैं अगर थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ, स्पोर्ट शूज़ में 1200 रुपये कर देता हूँ। ओके, अब अगर कंट्रोल I चेक करता हूँ और टैक्स एनालिसिस में देखता हूँ 9%, इसका मतलब है स्लैब रेट वर्क कर रहा है प्रॉपर। तो इसका मतलब है कि हमें कोई ध्यान नहीं देना है रेट उठ का, अपने हिसाब से GST का रेट अपने आप पकड़ लेगा, वो सही है। तो ये हमने खरीद लिया, GST फिलहाल ई वे बिल हमें नहीं करना है, नो कर देते हैं, कंट्रोल है, ठीक। अब हमें क्या करना है, हम जब सेल करेंगे तो GST रेट अपने आप चेंज हो जाएगा। अगर हम ज़्यादा का सेल करेंगे तो 1000 से ऊपर, सपोज करिए हम लोग रिटेल कर रहे हैं, हम लोग कैश सेल कर रहे हैं, ओके। और यहाँ पे हम लोग कैश सेल किसको कर रहे हैं, कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं। तो कंज्यूमर को हम जब सेल कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में ही सेल्स, यहाँ पे सपोज करिए सामने वाले ने टी शर्ट लेके गए, 2 टी शर्ट बेचा है हम लोगों ने 1200 में, ठीक है। और एक 1 पेयर शू बेचा है हम लोगों ने, स्पोर्ट शूज़ 1 पेयर कितने का बेचा है, सपोज करिए 999 में बेचा है, 999, ऐसा हो सकता है ना। अब फिर देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। अब अगर टैक्स का रेट अगर आप ध्यान से देखोगे कंट्रोल I और यहाँ टैक्स एनालिसिस, तो आपको पता है कि इस पर क्या करना चाहिए, सॉरी टैक्स एनालिसिस, इस पे 6% काट लिया 12%, और इस पे 5% काटा, बिकॉज हमने 1000 से अंदर में बेचा। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, बट ये आपको आना चाहिए स्लैब रेट कैसे लगाते हैं, ठीक। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम लोग GST रेट लगाते हैं F11, और यहाँ पे हम लोग जब GST एक्टिव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखा होगा आप लोगों ने, यहाँ पे भी GST सेटल्ड GST रेट होता है। यहाँ पे एक्टिव कब करना है, यहाँ पे रेट्स कब डालना है। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसमें सिर्फ 12% वाले आइटम ही हैं, है ना, या 18% वाले ही आइटम हैं, कोई और आइटम हम बेच ही नहीं रहे हैं, कोई ऐसा आइटम हम बेचते ही नहीं जिसपे उससे कम का रेट लगता है या उससे अधिक का रेट लगता है, यानी 18% वाला ही सारा माल हमारा आता जाता है। तो ऐसे में हम लोग यहाँ पे हम लोग रेट सेट कर सकते हैं, कहाँ पर, F11 फीचर के अंदर। अब इसको यस करने से अगर यहाँ पे अगर आपने रेट एक बार डिफाइन कर दिया, तो अब आपको एंट्रीज के दौरान, है ना, एंट्रीज के दौरान यानी जब हम आइटम बनाते हैं तो आइटम के अंदर हमें GST रेट डालने की जरूरत नहीं होगी, वो इसी के अनुसार काट लेगा, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अगर इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल हम लोग अगर करना चाहें तो कर लेते हैं हम लोग। देखिए एक नई कंपनी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, टाटा स्टील्स, है ना, उत्तर प्रदेश। अब देखिए कंट्रोल है,
कंट्रोल ए मैंने कर लिया। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे जीएसटी पूछेगा, तो जीएसटी एक्टिव करिए। सपोज करिए हमारा स्टील का प्रोडक्ट है, हम स्टील ही सामान बेचते हैं, तो यहाँ पे हम जीएसटी रेट क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे जीएसटी एन नंबर हमें डालना पड़ेगा। तो जीएसटी एन नंबर हम लोग डाल देते हैं 09 AAACI 161881 है, सॉरी 1681 ना, G1ZL। ओके सही है GSTN। अब चलिए कंट्रोल ए कर लेते हैं। कंट्रोल ए नहीं करना था, सॉरी, यहाँ पे हम लोग को कॉमन रेट जीएसटी का हमें एक्टिव करना है, तो यहाँ पे हम लोग यस कर लेते हैं। स्टील्स, ओके, HSN कोड। अब ध्यान रखिएगा आपको जीएसटी रेट चेक करना है ऑन स्टील। ओके, तो जीएसटी रेट ऑन स्टील अगर हम देखेंगे 18% है, ठीक है, और इसका HSN कोड भी आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ओके, सो HSN कोड आप देख सकते हो, सीधे ऐसे ही लिख दीजिए, छोड़िए। क्या लिखेंगे यहाँ पे, HSN कोड ऑफ स्टील। स्टील का HSN कोड क्या था, 7213 इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। नाउ क्या है, टैक्सेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रेट हमने डाल दिया 18%। अब इससे देखिए फ़ायदा क्या होगा, कंट्रोल ए, ठीक। अब जब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोई भी चीज़ परचेज करेंगे, जस्ट लाइक हमने सपोज करिए हमने कैश परचेज किया, किससे खरीदा, अनरजिस्टर्ड डीलर या रेगुलर डीलर कर लेते हैं, एक पार्टी बना ही लेते हैं, सॉरी सेल कर रहे हैं हम लोग, F9 कर लेते हैं, पहले परचेज करेंगे देन सेल करेंगे। 102 एक पार्टी बना लेते हैं, अंस कॉरपोरेशन, ओके। सेंड्री ये क्या हमारा क्रेडिटर हो जाएगा। GSTN नंबर देखिए, ओके, तो ये हमने GSTN नंबर डाल दिया, एंटर, एक्सेप्ट। अब इनसे देखो हम लोग परचेजिंग कर रहे हैं, क्रिएट परचेज का लेजर ही बनाना पड़ेगा, परचेज अकाउंट, क्या चीज़ है, गुड्स है। अब जो देखिए यहाँ पे आइटम हम लोग सपोज करिए स्टील बार, हम लोग स्टील बार्स है ना, यहाँ हो गया स्टील। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा यूनिट बनाना पड़ेगा, यूनिट में हमने सपोज करिए कर दिया क्या, टन है ना, फॉर्मल नेम वही टन ही रहेगा, टन्स कर लेते हैं। अब देखिए UQC जरूरी है, तो यहाँ देखिए टन्स दे रखा है, ले लीजिएगा। अब यहाँ देखिए रेट डालने की जरूरत, GST रेट हमने नहीं डाला, हमने सीधे डाला, सपोज करिए 100 टन है, रेट कितना है, सपोज करिए 55,10,000 सपोज करिए। अब इस पे जो देखिए GST कटेगा कि नहीं कटेगा, तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे इनपुट CGST, और ये हो जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, सेंट्रल टैक्स कंट्रोल है। देखिए टैक्स का अमाउंट आ गया, बस हमें यही चेक करना था कि टैक्स का अमाउंट ऑटोमेटिकली आएगा कि नहीं आएगा। अब अगर किसी आइटम के ऊपर कल को अगर कोई रेट अगर चेंज होता है, ठीक है, तो हम लोग उस आइटम के अंदर जाके GST रेट एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि कॉमन रेट वही रहेगा 12% या सॉरी 18%, बाकी किसी आइटम का चेंज होता तो उस आइटम पे बस हमें डिफाइन करना होगा कि इसका रेट अलग है।
तो इस तरीके से हम लोग कॉमन रेट भी हम लोग एप्लीकेबल कर सकते हैं। समझ में आ गया सब लोगों को? F11 में जा करके देखो, यहाँ पे हमें आइटम के अंदर हमने जीएसटी रेट नहीं इनेबल किया, हमने आइटम रेट कहाँ इनेबल कर दिया है? F11 फीचर से। तो वो कॉमन रेट पकड़ लेता है, वो जो भी आइटम तो आप खरीदोगे बेचोगे, इवन स्टील के अलावा कुछ भी इस कंपनी के अंदर अपने आप वो बाय डिफॉल्ट रेट क्या लेगा? 18% लेगा, क्योंकि आप स्टील का ही सामान खरीद रहे हो, बेच रहे हो। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से ये भी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम लोग सवाल उठता है, सर जीएसटी लगभग हम लोगों ने कवर कर लिया। जीएसटी बिल्कुल सही है, आप लोगों ने कवर कर लिया। अब यहाँ पे लेकिन एक टॉपिक आप लोग का रह गया जो आप लोगों को कवर करना होगा। वो किस पे? वो ये टॉपिक है, इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट। यानी जब हम क्लाइंट से एडवांस रिसीव करते हैं तो उस एडवांस पे भी हमें जीएसटी देनी पड़ती है, और बाद में जो फाइनल बिल बनेगा तो उसको एडजस्ट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे? दिस वन इज़ द न्यू टॉपिक, लेकिन इसको पहले आप क्लियर करिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग का इसी पे रहेगा, एडवांस रिसीट पे। ठीक है, मेरे ख्याल से आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया। समझ में आ गया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सॉरी सब्सक्राइब मत करिए। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।